नमस्कार दोस्तों, मेरे इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम राजस्थान की चित्रकला के बारे में जानेंगे। तो मुख्य बिंदुओं के बारे में बात कर लेते हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए उपयोगी हो सकते हैं। तो राजस्थान चित्रकला के बारे में तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं चित्रकला। तो चित्रकला का प्रारंभ जो माना जाता है, सबसे पहले चित्रकला का प्रारंभ माना जाता है मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में चित्रकला का प्रारंभ माना जाता है। और जो चित्रकला का दोस्तों स्वर्णकाल रहा है वो जहांगीर का स्वर्णकाल रहा है। जहांगीर के जो समय था वो चित्रकला का स्वर्णकाल रहा है। यानी कि जहांगीर का शासनकाल जो था उस समय चित्रकला अपनी चरमोत्कर्ष पर थी। उस समय चित्रकला का सबसे ज़्यादा विकास हुआ था और उसके बाद में उतना विकास नहीं हुआ। यानी कि इसमें कह सकते हैं कि चित्रकला का सबसे अधिक अगर विकास माना जाता है तो वो माना जाता है जहांगीर के समय में। इसके अलावा दोस्तों जो राजस्थान में चित्रकला का जो स्वर्णकाल माना जाता है वो राणा कुंभा के शासनकाल में माना जाता है, जिनका शासनकाल 1433 से 1468 ईस्वी में माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों भारत में आधुनिक चित्रकला के पिता को जो भारत में चित्रकला जो थी भारत में आधुनिक चित्रकला के पिता में कहा जाता है दोस्तों, वो रवि कुमार वर्मा को कहा जाता है जो कि केरल के रहने वाले थे। इसके अलावा जो राजस्थान के संदर्भ में अगर इसमें बात करें तो राजस्थान के संदर्भ में बात करते हैं तो राजस्थान के संदर्भ में आधुनिक चित्रकला का जो पिता कहा जाता है वो कुंदन लाल मिस्त्री को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कुंदन लाल मिस्त्री को। और भारत के संदर्भ में कहा जाता है तो रवि कुमार वर्मा को कहा जाता है जो केरल के रहने वाले थे। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा राजस्थान चित्रकला का जो प्रारंभ माना जाता है, राजस्थान में जो चित्रकला का जो प्रारंभ माना जाता है वो 15वीं सदी में माना जाता है। 15वीं सदी में राजस्थान में जो चित्रकला पनपने लगी थी यानी कि प्रारंभ हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो राजस्थान चित्रकला का प्रारंभ 15वीं सदी में माना जाता है। इसके अलावा राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णकाल यानी कि ये ऐसे कह सकते हैं कि राजस्थान में जो चित्रकला थी उसका स्वर्णकाल किस सदी में माना जाता है? तो दोस्तों 17वीं और 18वीं जो सदी थी राजस्थान में इस समय चित्रकला का सबसे अधिक विकास हुआ था। यानी कि इसको हम स्वर्णकाल कह सकते हैं राजस्थान का चित्रकला का। राजस्थान में चित्रकला का जो स्वर्णकाल माना जाता है वो 16वीं 17वीं और 18वीं सदी में माना जाता है। इसके अलावा राजस्थान की जो चित्रकला का जो वैज्ञानिक विभाजन किया था वो 16वीं सदी में किया था। राजस्थान की जो चित्रकला थी उसका वैज्ञानिक विभाजन किया था, जिसमें आप मेरी अगली क्लास में देखेंगे कि जैसे मेवाड़ शैली है ये सारी शैलियाँ जो थी इनका जो विभाजन हुआ था दोस्तों वो विभाजन हुआ था 16वीं सदी में। और किसने किया था दोस्तों? ये मतलब जो विभाजन किया था आनंद कुमार स्वामी ने किया था राजपूत पेंटिंग में। जो राजपूत पेंटिंग जो ग्रंथ लिखा है चित्रकला के क्षेत्र में वो किसने लिखा है? आनंद कुमार स्वामी ने लिखा है। और आनंद कुमार स्वामी ने ही चित्रकला का वैज्ञानिक यानी कि व्यवस्थित रूप से इसका विभाजन किया है। ठीक है दोस्तों, तो और राजस्थान का जो प्रारंभ माना जाता है, राजस्थान का जो प्रथम चित्रकार था राजस्थान का प्रथम चित्रकार किसको माना जाता है? श्रृंगधर को माना जाता है। तो राजस्थान का जो प्रथम चित्रकार माना जाता है श्रृंगधर को माना जाता है। राजस्थान का जो प्रथम चित्रित ग्रंथ है, क्वेश्चन ये भी आता है कि राजस्थान का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है? तो 10 वैकल्पिक सूत्र ये जो ग्रंथ है ये है अपना राजस्थान का प्रथम चित्रित ग्रंथ है। ये जो ग्रंथ है वर्तमान में कहाँ रखा हुआ है? ये रखा गया है जैसलमेर के चित्रशाला में रखा हुआ है इस समय। इसके अलावा राजस्थान दोस्तों कालीबंगा में जो अलंकृत चित्र मिले थे, इससे हमें कालीबंगा जो हमारी सभ्यता है उसमें भी हमें चित्रकला के बारे में जानकारी मिलती है। वो कैसे मिलती है? वो ऐसे मिलती है कि वहाँ पे जो मिली हुई ईंट है ना वो चित्रित ईंटें मिली हैं। उससे हमें पता चलता है कि कालीबंगा जो सभ्यता थी उस समय भी चित्रकला का विकास हुआ था, चित्रकला पनपी हुई थी। इसके अलावा वैराट जयपुर से प्राचीन युग की चित्रशाला मिली है। जो वैराट जयपुर जो है उसमें कहाँ से प्राचीन युग की चित्रशालाएं मिली है, पूरी चित्रशाला मिली, यानी कि इसमें बहुत तरीके के चित्र मिले हैं। इसके अलावा दर जो भरतपुर है, दर भरतपुर में चित्रित पक्षियों की ईंट मिली हैं। यानी कि ऐसी ईंटें पाई गई हैं जिसमें पक्षियों के चित्र बने हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये राजस्थान की चित्रकला के बारे में कुछ भी दोस्तों। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं राजस्थानी चित्रकला का जो नामकरण दिया है, विभिन्न चित्रकारों ने क्या क्या नामकरण दिया है। तो दोस्तों जो चित्रकला का राजस्थान की जो चित्रकला है, राजस्थान की चित्रकला का जो नामकरण किया है, राजस्थान की चित्रकला का जो रामकृष्ण दास हैं, रामकृष्ण दास ने क्या नाम दिया है? राजस्थानी चित्रकला। जो रामकृष्ण दास ने राजस्थानी चित्रकला नाम दिया है। इसके अलावा हैवल व गांगुली ने दोस्तों राजपूत
राजपूत चित्रकला नाम दिया है। इसके अलावा जो NC मेहता हैं, हमारे प्रसिद्ध चित्रकार NC मेहता, उन्होंने जो राजस्थानी जो चित्रकला है, राजस्थानी चित्रकला को हिंदू चित्रकला कहा है। तो दोस्तों क्वेश्चन ऐसा ये भी आया है कि राजस्थानी चित्रकला को हिंदू चित्रकला किस चित्रकार ने कहा है? तो राजस्थानी चित्रकला को हिंदू चित्रकला कहा है किसने? NC मेहता ने। और जो राजपूत चित्रकला किसने कहा है? हेबल गांगुली ने कहा है। इसके अलावा जो राजस्थानी चित्रकला को राजस्थानी चित्रकला नाम दिया है वो रामकृष्ण दास ने दिया है दोस्तों, रामकृष्ण दास ने दिया है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा राजस्थानी जो चित्रकला है, राजस्थानी चित्रकला का हम विभाजन करते हैं तो राजस्थानी चित्रकला का जो विभाजन किया गया है वो 4 भागों में विभाजित किया गया। राजस्थानी चित्रकला को कितने भागों में विभाजित किया गया? राजस्थान चित्रकला को दोस्तों, राजस्थान चित्रकला को 4 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सी चित्रकलाएं? तो दोस्तों राजस्थान जो चित्रकला है उसको सबसे पहले 4 भागों में विभाजित किया गया है। मारवाड़ स्कूल, इसको हम किस तरीके से विभाजित करते हैं? स्कूलों में विभाजित करते हैं, यानी कि मारवाड़ जो क्षेत्र में है उसको हम मारवाड़ स्कूल कहते हैं। और मारवाड़ स्कूल में जो मारवाड़ स्कूल में विभाजन करने के बाद में जो मारवाड़ जो स्कूल है उसमें चित्र जो बने वो किस किस के चित्र बने दोस्तों? तो सीधी सी बात है दोस्तों, जो मारवाड़ क्षेत्र है वो मारवाड़ क्षेत्र कौन सा आता है? राजस्थान का जो पश्चिमी हिस्सा है वो उसमें राजस्थान का जो मारवाड़ क्षेत्र आता है। और पश्चिमी क्षेत्र में राजस्थान में क्या देखने को मिलते हैं आपको? रेत के धोरे देखने को मिलते हैं, रेत के टीले देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पे जो चित्रकार जो देखेगा वही चित्र बनाएगा। अतः रेत के टीले कहाँ पे किस चित्रकला में मिलते हैं? मारवाड़ जो स्कूल है, मारवाड़ स्कूल में रेत के ढोरे, रेत के टीले, रेत के धोरे का चित्र बने हुए हैं। इसके अलावा वहाँ पे क्या मिलती हैं? झाड़ियाँ मिलती हैं, तो उसमें झाड़ियों के चित्र मिलते हैं। ऊँटों के चित्र बने हुए हैं, कौवा के, कुत्ता और चील, इन पशु पक्षी और जानवर और रेत के टीलों के चित्र मिलते हैं। किस में मिलते हैं? मारवाड़ चित्र शैली में। तो मारवाड़ स्कूल में किसके चित्र मिलेंगे आपको? रेत के धोरे, झाड़ियाँ, ऊँट, कौवा, कुत्ता और चील, इनके चित्र आपको देखने को मिलेंगे किसमें? मारवाड़ स्कूल में। इसके अलावा जो अगला हम राजस्थान चित्रकला को विभाजन किया गया है मेवाड़ स्कूल में। तो मेवाड़ स्कूल में दोस्तों आपको देखने को क्या मिलता है? मेवाड़ स्कूल में आपको देखने को मिलेगा जो मेवाड़ क्षेत्र में जो बने हुए चित्र हैं उसमें आपको देखने को मिलेंगे मीन की मछली, यानी कि मछलियाँ, जो आँखों का जो चित्र बना है वो मछली के समान बना है। यानी कि अगर आपके लिए कोई चित्र दिखाया जाता है और उसमें आंखें अगर मछली के समान दिखाई जाती है तो उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, उससे हम पता लगा सकते हैं कि ये जो चित्र बना है वो किस शैली में बना है, यानी कि किस स्कूल का चित्र है। तो ये स्कूल का है, मेवाड़ स्कूल का, मीन की आंखें। इसके अलावा जो तालाब के चित्र मिलेंगे आपको देखने को, झीलें मिलेंगी, कदम मिलेंगे, युद्ध के दृश्य मिलेंगे। तो दोस्तों जो मेवाड़ स्कूल है, मेवाड़ स्कूल में आपको देखने को क्या मिलता है? मीन की आंखें, मछली नुमा आंखें मिलेंगी, तालाब के चित्र मिलेंगे देखने को, झीलें मिलेंगी, कदम मिलेगा, युद्ध के दृश्य मिलते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा जो ढूंढाट प्रदेश है, ढूंढाट प्रदेश में आपको क्या मिलेंगे? किसके चित्र मिलते हैं? तो दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि जो मेवाड़ क्षेत्र है वो मेवाड़ क्षेत्र में राजस्थान का जो अपना ये आता है, मतलब जो राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा और जो राजसमंद वाला जो हिस्सा है वो आता है। कहते हैं इसमें क्या क्या मिलते हैं आपको? वहाँ का जो हरियाली भरा क्षेत्र है, मीन, मछली आंखें। अब बात करते हैं ढूंढाट की। तो ढूंढाट में कौन सा आता है? जयपुर का क्षेत्र, जयपुर और तथा जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र आता है वो ढूंढाट प्रदेश में आता है। तो ढूंढाट जो क्षेत्र है, यानी कि ढूंढाट स्कूल में चित्रशैली है, उसमें किस किस के चित्र मिलेंगे? सबसे पहले दोस्तों जो ढूंढाट प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा? राज दरबार के चित्र देखने को मिलेंगे। किसके चित्र मिलेंगे? राज दरबार के, नर्तकी के देखने को मिलेंगे, पशु पक्षियों की लड़ाइयों के और झांकियों के चित्र आपको देखने को मिलते हैं। किसमें? ढूंढाट स्कूल में। तो ढूंढाट स्कूल में ऐसा क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि यहाँ पे जो था वो अकबर का वो था, यहाँ के जो राजा थे उन्होंने अकबर के साथ में दोस्ती कर ली थी, उससे रिश्तेदारी बना ली थी, इसलिए उनको कोई लड़ाई तो लड़नी नहीं पड़ती थी और इस कारण से वो अपने राज दरबार में रहते थे और पशु पक्षियों की लड़ाई देखते थे, अपने नृत्य देखते थे। इसलिए जो कभी क्या देखता था, दरबार लगा हुआ है तो दरबार के चित्र बना दिए, वहाँ पे एक नृत्यांगना नृत्य कर रही है तो उसको नृत्य करती हुई नृत्यांगना के चित्र बना दिए। इसके अलावा वो फ्री टाइम में क्या करते थे? तो पशु पक्षियों को आपस में लड़ाते थे,
तो कवि ने क्या, चित्रकार ने क्या किया है कि पशु पक्षियों को लड़ाई का जो दृश्य है वो भी दिखा दिया गया है, किसमें, अपनी चित्रकला में। इसके अलावा झांकियों के चित्र, विभिन्न प्रकार की झांकियाँ निकलती हैं, क्योंकि कोई काम तो है नहीं, कभी कुछ झांकी कभी कोई झांकी, इस प्रकार से तो झांकियों के चित्र आपको देखने को मिलेंगे ढूंढाड़ प्रदेश में। अब हाड़ौती क्षेत्र, हाड़ौती जो स्कूल है, हाड़ौती स्कूल में आप हाड़ौती स्कूल में कौन सा क्षेत्र आता है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का क्षेत्र आता है। और ये जो क्षेत्र है राजस्थान का, बिल्कुल हरा भरा, राजस्थान में सबसे ज़्यादा मतलब हरियाली वाला क्षेत्र यही है। तो जब जहाँ हरियाली होगी वहाँ पे वृक्ष भी अच्छे होंगे, सीधी सी बात है, वृक्ष भी अच्छे होंगे, वृक्ष होंगे तो वहाँ पर बंदर भी देखने को मिलेंगे आपको। तो अगर किसी चित्र, जो अगर कोई चित्र देखते हैं और इस चित्र में आपको खजूर के वृक्षों की कतार मिलती है देखने को, इसके अलावा पशु पक्षियों में बंदर, मतलब बंदर मिलते हैं आपको देखने को, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो चित्र है वो किस स्कूल का चित्र है, तो वो है अपने हाड़ौती का। अतः दोस्तों, ये जो मैंने बताया आपको, राजस्थान की जो चित्रकला है उसको 4 भागों में विभाजित किया गया है, मारवाड़ स्कूल, मेवाड़ स्कूल, ढूंढाड़ और हाड़ौती। देखो मारवाड़ में कौन सा क्षेत्र आता है, राजस्थान का पश्चिमी, जैसलमेर, बीकानेर, ये क्षेत्र आता है। और वहाँ पे क्या देखने को मिलते हैं, रेत के धोरे मिलते हैं देखने को। वहाँ पे आपको झाड़ियाँ देखने को मिलेंगी, ऊँट देखने को मिलेंगे, कौवा देखने को मिलेंगे, कुत्ता देखने को, चील देखने को मिलते हैं। और जो चित्रकार जो देखेगा अपने चारों तरफ उसी के चित्र बनाएगा। अतः आप ये अंदाज लगा सकते हैं कि रेत के जो धोरे, झाड़ियाँ, ऊँट, कौवा और कुत्ता, चील, ये सारे किस क्षेत्र, मारवाड़ स्कूल में आपको चित्र मिलेंगे। इसके अलावा जो मेवाड़ है, मेवाड़ में किसके चित्र मिलते हैं आपको, मछली नुमा आँखें मिलेंगी। अगर चित्र में कोई आंखें बनी हुई हैं और वो आंखें अगर मछली के समान मानी दिखती हैं, तो वो हम इसका अंदाज लगा सकते हैं वो किस में है, मेवाड़ स्कूल में। तालाब मिलेंगे, झीलें मिलेंगी, कदम के वृक्ष हैं, युद्ध के दृश्य हैं। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अगर ढूंढाड़ की बात करें, ढूंढाड़ में आता है अपना जयपुर तथा जयपुर के आसपास का जो चारों तरफ का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र आता है। और ढूंढाड़ में किसके चित्र मिलेंगे आपको, राज दरबार के चित्र मिलेंगे, नर्तकी के चित्र मिलेंगे, पशु पक्षियों के चित्र मिलेंगे, पशु पक्षियों की लड़ाई के चित्र मिलेंगे तथा झांकियों के चित्र मिलते हैं। अतः ये ढूंढाड़ का हुआ, ये ढूंढाड़ स्कूल में, इससे हम पहचान अंदाज लगा सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे हाड़ौती स्कूल है, हाड़ौती स्कूल चित्रकला के जो हाड़ौती स्कूल है उसमें हमको किसके चित्र देखने को मिलेंगे, आपको बंदर तथा अपने खजूरों के वृक्षों की कतार के वृक्ष आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों। तो ये अपने राजस्थान चित्रकला का विभाजन हुआ तथा राजस्थान चित्रकला का नामकरण। तो राजस्थानी चित्रकला का जो नामकरण है रामकृष्ण दास ने दिया है, राजस्थानी चित्रकला राजस्थानी चित्रकला का जो नाम दिया है वो राजस्थानी चित्रकला नाम किसने दिया है, रामकृष्ण दास ने दिया है। राजपूत चित्रकला किसने नाम दिया है, हैवल तथा गांगुली ने दिया है। ठीक है दोस्तों। और हिंदू जो चित्रकला है वो एन.सी. मेहता ने दिया है। तो एन.सी. मेहता ने क्या नाम दिया है, हिंदू चित्रकला। हिंदू चित्रकला किस चित्रकार ने नाम दिया है राजस्थानी चित्रकला को, तो वह एन.सी. मेहता ने दिया। ठीक है दोस्तों। तो बस आज की क्लास में इतना ही। और अब जानेंगे चित्रकला का ये जो अपने मारवाड़ स्कूल तथा मेवाड़ और इनका सब डिवीजन हम जानेंगे, इनका और उप विभाजन हम अगली क्लास में जानेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।